हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में आप लोगों को यूज ऑफ कुड के बारे में बताया था और उसमें कुछ शेष रह गया था, तो उस शेष भाग को आज मैं पूरा कर दूंगा। आगे मैं आपको बताने चल रहा हूँ कुड प्लस हैव प्लस एमवी3, यानी कब हम कुड के बाद हैव का प्रयोग करेंगे और जब कुड के बाद हैव का प्रयोग करेंगे तो मुक्रिया का तीसरा रूप अवश्य लगेगा। यह कब होगा? जब वाक्य का अंत सकता था पर होता है तब करते हैं। तो ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कल मैं आ सकता था। कल मैं आ सकता था मीन्स व्हाट? आई कुड हैव। देखिए सकता था, सकता क्यों लगता तो कुड लगता, सकता था तो निश्चित है कि ऐसे में जो है कुड के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई कुड हैव कम, थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। फर्स्ट फॉर्म कम होता है, फिर सेकेंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है। तो मैंने कम लिखा, आई कुड हैव कम एस्टरडे। ठीक इसी तरह से आप मुझसे पूछ सकते थे, आप मुझसे पूछ सकते थे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आपके इंग्लिश, यू कुड हैव आस्क्ड मी एंड फुल स्टॉप। यू कुड हैव आस्क्ड मी। अब मैं इस कुड प्लस हैव प्लस एमवी3 के बाद एक और कुड का प्रयोग बताने चल रहा हूं। तो आप हेडिंग देंगे यूज ऑफ कुड, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट और पोलाइट। यूज ऑफ कुड, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट और पोलाइट। एग्जाम्पल, जब वाक्यों से विनम्रता का भाव प्रकट होगा और वाक्यों का जो अंत है वह गा गी गे पर आएगा। किस पर आएगा? गा गी गे पर, गा गी गे पर होगा तो हम जो है वहां पर कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना मुंह बंद रखोगे, रिक्वेस्ट है, जैसे कोई बोल रहा है तो उसको चुप कराने के लिए है पोलाइटली अपना मुंह बंद रखोगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनकर आएगा आपका? कुड यू शट योर माउथ, कुड यू शट योर माउथ एंड क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यह एक तरह से प्रश्न किया जा रहा है। अपना मुंह बंद रखोगे है विनम्रता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में है। और भी एक सेंटेंस लेते हैं, एक गिलास पानी लाओगे, एक गिलास पानी लाओगे। तो वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? इस सेंस के ऊपर है। अगर इंग्लिश बोलना है तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस तरह से करके आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं वुड के प्रयोग में। तो हेडिंग देंगे आप यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड। ये तो जानते हैं कि विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाता है, इतना तो आपको क्लियर पता होगा। तो आप लिखेंगे वुड, सेंस ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ विल।
विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, एग्जाम्पल में अगर आप चाहते हैं तो उसने कहा वह आएगा, जैसे ऐसे वाक्य कोई बोला, उसने कहा वह आएगा, वह आएगा, फुल स्टॉप, फुल कामाच। तो उसने कहा का मतलब क्या हो जाएगा, ही सेड, कामा एडगामा के अंदर ही। अब अगर इस तरह लिखते हैं तो ही विल कम, लेकिन उसने कहा पास्ट टेंस में है जब ये, तो निश्चित है कि यह किस में हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड कम। इस तरह से अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ही सेड दैट ही वुड कम, मीन्स दिस टाइप ट्रांसलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर दैट के बाद ही जो है इस्तेमाल होता है, तो ही सेड दैट ही वुड कम, ही सेड दैट ही वुड कम। वह कहा वह आएगा, कामा देकर है, इस तरह से इसका इनडायरेक्ट में यह बन जाएगा, तो विल का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, कहा पास्ट फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पर वुड हो गया। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ वुड प्लस दैट, THAT, सेंस ऑफ काश, काश की, काश की। इसको हम सपोजिशनल वाक्य भी कह सकते हैं, सपोजिशनल वाक्य कह सकते हैं, इसमें वुड के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में अगर देता हूं तो इस तरह भी ऐसे वाक्य को हम बोल सकते हैं, वाक्य का स्ट्रक्चर बन सकता है कि काश कि तुम बुद्धिमान होते, काश कि तुम बुद्धिमान होते, काश कि तुम बुद्धिमान होते, क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, वुड दैट यू वर वाइज, वाइज आर इंटेलिजेंट। देखिए वुड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, इसके बाद हमेशा वर क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पर वर ही प्रयुक्त किया जाता है, वाच का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जो है किसी भी एग्जाम में, एयरफोर्स हो या और कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें यह जो है करेक्शन आता है, इस तरह लाइनिंग करके कह देगा पार्ट ए बी सी डी, और किस पार्ट में इनकरेक्ट है तो यहाँ पर वाच दिया रहेगा, तो निश्चित है कि वह इनकरेक्ट होगा। फिर और मैं एक एक सेंटेंस देता हूं, काश कि तुम मेरे होते, काश कि तुम मेरे होते, सपोजिशनल वाक्य है, तो इस तरह का ट्रांसलेशन हो जाएगा वुड दैट यू वर माइन। तो इस तरह से वुड प्लस दैट का प्रयोग होता है। अब ऐसे हम बोलकर एक ट्रांसलेशन करते हैं और एक अच्छा स्पीकर भी बन सकते हैं। तो आप अगर इसका अध्ययन बढ़िया से कर रहे हों तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद बचा क्या आपका, यूज ऑफ नीड और डेयर, दो यूज इसमें बचा हुआ है, इसको मैं बता दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं बता दे रहा हूं यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ नीड, इसके में सेंस ऑफ आवश्यकता या जरूरत, आवश्यकता या जरूरत, आवश्यकता या जरूरत के अर्थ में, आवश्यकता या जरूरत के अर्थ में हम नीड क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, नोट, जो आप सोच रहे होंगे नोट, इसी हेडिंग में ही नोट है। क्यों, यूज ऑफ नीड, सेंस ऑफ आवश्यकता या जरूरत, यानी आवश्यकता या जरूरत के अर्थ में नीड का प्रयोग किया जाता है। मेरी इस हेडिंग में ही आपको पूरा नोट मिल जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की
जरूरत है, तो हम इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, यू नीड रीड। मोहन को बाजार जाने की जरूरत नहीं है, मोहन को बाजार जाने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, मोहन नीड नॉट गो टू मार्केट। तो ये रहा नीड का प्रयोग। और मैं ले चलता हूं आपको यूज ऑफ डेयर, सेंस ऑफ साहस या हिम्मत, साहस या हिम्मत। डेयर मीन्स होता है साहस या हिम्मत। जब हिंदी वाक्यों में साहस या हिम्मत का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम एक डेयर क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हिम्मत है तो बोलो, हिम्मत है तो बोलो। तो ऐसे वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इंपरेटिव शो हो रहा है। तो इंपरेटिव वाक्यों में मैंने बताया ही था आप लोगों को, आप पीछे इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को, आप उसको एक बार देख लीजिए। उस वीडियो को देखकर फिर इसको का अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीक, और सपोजिशनल है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, शर्त है, इफ यू डेयर। डेयर मीन साहस या हिम्मत। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये क्रिया है। तो स्पीक इफ यू डेयर, हिम्मत है तो बोलो, हिम्मत है तो छू कर देखो, हिम्मत है तो छू कर देखो। छू कर देखना मतलब टच करना। हिम्मत है तो छू कर देखो, तो टच, TOUCH, टच इफ यू डेयर, DARE। इस तरह अनेक सेंटेंसेज है। हिम्मत है तो आधी रात को बाहर जाओ, हिम्मत है तो मुझसे बात करो, हिम्मत है तो इस प्रश्न को हल करो। इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं यह वीडियो आपको दे रहा हूं। अगर आपको पसंद आता है तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे हर टॉपिक पर बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। और धन्यवाद।